पूजा करते हो। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत, ये 10 दिक्पाल हैं। जैसे मंडप में 10 स्तंभ हैं, वैसे ये दिक्पाल मेरे पिता की आज्ञा से हाँ हुजूरी करते थे, चौकीदारी करते थे। मैं उस बाप का बेटा हूं। क्या कमी थी? आयु, श्रिया, विभव, रिद्धि, सिद्धि लोटा करती थी। अगर ये सब चाहते तो कुछ यही आप देना चाह रहे संसारिक चीज, इसको तो जह इच्छति यांजनो यम, यानी जो संसारी लोग इच्छा करते हैं वही आप देना चाह रहे हो। तो मैंने तो संसार को पहले ही छोड़ दिया। मेरे पिता की जे अस्मत् पितु कुपित हास विजिव्रतम भ्रू, हास में या विनोद में या भृत्ति टेढ़ कर दें तो समुद्र रत्न की थाल लेके खड़ा हो जाता था। मैं उस बाप का बेटा हूं। मेरे पिता की दृष्टि अगर वृक्षों पे पड़ जाए तो बिना समय के ऋतु के ही फल आ जाते थे। क्या कमी थी बताओ? आप क्या देंगे उनको? अस्फूर्जितेन सततु निरस्ता, प्रभु मैंने सब पहले ही छोड़ दिया आपके लिए। जिस संसारिक वस्तु को देना, हम संसार की वस्तु नहीं चाहते। और एक बात बताऊं, मैं आपसे एक प्रश्न करूं। प्रहलाद कह रहे हैं, भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, चाहिए बताओ, तू छोटा सा बच्चा, तो मुझे डर नहीं रहा है क्या? डर लग रही है? प्रहलाद गोदी में खिलखिला के बोले, क्यों डरूं? बोले देखो बड़े बड़े देवता कांपते हैं, किसी की हिम्मत हमारे सामने नहीं पड़ रही थी इस रूप को देख रहे। वैसे जिस रूप में आज मैं आया हूं, इस रूप में तो सभी डर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं डर लगी? भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, क्या सिंह का बच्चा सिंह से डरता है क्या? दुनिया सिंह से डरे, लेकिन सिंह का बच्चा उसकी गर्दन पे कूदता, उसका बाल उचारता है, नोच के भागता है। क्या अपने बाप से डरता है क्या? उसकी गोदी में खेलता है? तो प्रभु मैं तो आपका हूं, अपने बाप से काहे को डरूं? भगवान मुस्कुराए तो कहा कुछ तो मांग लो। तो प्रहलाद ने फिर एक बात कही, कहा जैसे जिस तरह से मैं आपकी गोदी में बैठा हूं, जैसे आप अपनी जीवा से चाट रहे हो और इतना प्यार करके आंसू मेरे लिए गिरा रहे हो, जितने आनंद गदगद होके मुझे गोदी में बैठाए हो, क्या ऐसा सुख और पहले किसी को मिला था? और नहीं तो आपके पुत्र ब्रह्मा जी हैं, क्या ब्रह्मा जी को इस तरह से आनंदित होकर, उत्कंठित होकर के कभी प्यार देके जीवा से चाटते, आंसू गिराते अपनी गोदी में बैठाया है? बोले ना, ऐसा तो ब्रह्मा जी को नहीं प्यार दिया। तो बोले क्या त्रिदेवों में भगवान शिव को ऐसा आनंद आपकी गोदी में मिला है? बोले वो तो नहीं। अच्छा छोड़ो, त्रिदेव की बात छोड़ो, क्या अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जो आपकी हृदयेश्वरी हैं, हृदय में रहने वाली हैं, क्या लक्ष्मी जी को ऐसा जो सुख आज हमें आपकी गोदी में मिल रहा है, इस प्रकार से आतुर हो करके ऐसा प्यार क्या गोदी में बैठा करके लक्ष्मी को आपने दिया है? भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले ये तो लक्ष्मी को भी नहीं मिला। तो प्रहलाद बोले फिर अब क्या बाकी रह गया? जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर को नहीं मिला, जो आप लक्ष्मी को नहीं दिया, वो अपने इस प्यारे पुत्र को आप दे बैठे। अब मुझे कौन सी बस्ती संसार की बाकी रह गई? अब क्या बाकी रह गई? जो त्रिदेवों को नहीं मिली, जो लक्ष्मी को न दिया, वो अपने इस प्यारे दास को आप गोदी में लेकर के सुख प्रदान कर रहे हो। अब क्या बाकी रह गया? ये है भक्त की महिमा। भगवान कहते हैं कि सर्वम मद भक्त योगेन मत भक्तो लब्धेन जसा स्वर्गा अपोर्गम अपि मद्धाम अपि कथांचित यदि वांछित। मेरा भक्त चाहे तो मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकता है। सर्वम मद भक्त योगेन, ये है प्रहलाद की कथा। अब थोड़ा सा आपको
क्या बताएं बताएं, तो आदत कुछ गंदी हो गई है हमारी कि अब हम भाग रहे हैं कि उधर चलें, लेकिन कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं तो फिर सोचे कि प्रहलाद चरित ने बता, चूंकि इधर आज हम छूने नहीं चाहते थे, लेकिन कल कह चुके थे, लोग कहते हैं महाराज प्रहलाद चरित आपने तो छोड़ दिया। सच बताऊं, चूंकि गुब्बारा खिलौना सब आ चुका है, लोग आतुर हैं कि आज कृष्ण जन्म भी होगा, है कुछ समुद्र मंथन। तो लेकिन ध्यान से सुन लो थोड़ी सी बात। प्रहलाद चरित का मतलब ये है, प्रहलाद ने अपनी भक्ति करके ये संसार को दिखा दिया। ऐ संसार वालों, या आज नहीं जो पढ़े लिखे हो या अपने को हीन जात के मानते हो कि पता नहीं पंडित जी के ऊपर कृपा करेंगे, हैं भागवत कहने वाले के ऊपर कृपा करेंगे, हैं या चंदन लगवाने वाले के ऊपर कृपा करेंगे, हैं और जाति वालों के ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सुन लो, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रहलाद ने यही दिखाया असुर बालकों से कि देखो भगवान किसी के पक्षपाती नहीं, सिर्फ अपनी प्रवृत्ति बदल दे बस। दैत्य बालकों से कहा कि आसुरम भावम उन्मुंचे यथा तुष्यत अतोजजा, अपनी आसुरी प्रवृत्ति बदल दो बस। भगवान दैत्य देवता के पक्षपाती नहीं है, जैसे भगवान की प्रसन्नता का जो कारण है वही काम करो, शास्त्र के अनुकूल चलो, भगवत भजन आराधन कीर्तन करो। ना अलम द्विजत्वम देवत्वम ऋषत्वम वा असुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य ना वित्यम ना बहुगता। प्रहलाद कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना अलम द्विजत्वम, द्विजत्व माने बहुत ज्यादा ब्राह्मणत्व है हमारे अंदर भाई, ब्राह्मणत्व है। कुछ लोगों का इसी का अहंकार होता है, हम बहुत अच्छी कथा कर लेते हैं, हमको ये अहंकार है। हम बहुत अच्छा कर्मकांड करा लेते हैं, हमको ये अहंकार है। हम बहुत ज्यादा योग करते हैं, लेकिन भगवान मिलते किसको हैं? उपाधि से जो रहित हो जाता है। कोई कह दे कि भैया देखो भैया हम तो साधु हैं, तो इतना कहना भी ये शास्त्र में उपाधि कहा गया है, हैं? अगर कोई कहते नहीं हम तो भैया साधु हैं, हमारा ये, तो साधु कहना ही, मैं ये हूँ कुछ नहीं, मैं जो कुछ भगवान जैसा रखे हैं वैसे उन्हीं की कृपा से सब कुछ, मैं कुछ नहीं। जब ये दिन आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, उपाधि रहित होने के बाद फिर भगवान की कृपा हो जाती है। तो बस यही अपनी अहंकार प्रवृत्ति बदल दो, जैसे भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान किसी ऋषि को नहीं, ज्ञानी को नहीं, द्विजत्व से नहीं, कर्मकांड से नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रीणनाय मुकुंदस्य ना वित्यम ना बहुगता। वित्त माने धन, न बहुत धन से न बहुत ज्ञान से, वो केवल भक्त्याग्राह्य भागवत, भगवान भक्ति से मिलते हैं। आप लोग देख लिए दैत्य कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ, भक्त शिरोमण कहलाए, और सप्तम स्कंद के आचार्य भी बने। 12 महाभागवत है ना, 12 महाभागवत में एक एक महाभागवत एक एक स्कंद के आचार्य हैं, तो सप्तम स्कंद उन आचार्यों में प्रहलाद की भी गणना हुई। उस दिन बताए थे, यानी अच्छा ये हर स्कंद के आचार्य नहीं बताए थे, 12 महाभागवत तो बताए थे। स्वयंभूर्नारदः शंभु प्रहलादो, स्वयंभूर्नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनुः, प्रहलादः जनको भीष्मो बलिर्बय्या सकिर्भयम्। ये 12 स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु माने शंकर जी, कुमारा माने सनत कुमार जी, कपिल जी, मनु जी, प्रहलाद, जनक, बलि, शुकाचार्य, सनत कुमार, शुकाचार्य और यमराज, बलिर्बय्या सकिर्भयम्, ये 12 है। तो प्रथम स्कंद के जैसे जैसे क्रम है, इस श्लोक के हिसाब से आचार्य नहीं है स्कंद के, क्रम अपने बुद्धि पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले स्कंद के आचार्य स्वयं माने ब्रह्मा जी हैं, ऐसा नहीं। प्रथम स्कंद के आचार्य भीष्म जी हैं, भीष्म। द्वितीय स्कंद के आचार्य नारद जी हैं,
तृतीय स्कंद के आचार्य कपिल जी हैं, क्योंकि कपिलोपाख्यान कल कपिल गीता तीसरी स्कंद सुने ना, प्रधानता उन्हीं की है। द्वितीय स्कंद में नारद जी व्यास जी को ज्ञान दिया है। प्रथम स्कंद में भीष्म जी महाबली वो आचार्य हैं, और चौथे स्कंद में शिव पार्वती का संबंध है जिसके आचार्य शंकर जी हैं। पंचम स्कंद में सृष्टि वर्णन है, अतल वितल भूतल भोरलोक भूअरलोक आदि सबका वर्णन है। यह काम ब्रह्मा जी का है, इसलिए अब ब्रह्मा जी आगे पंचम स्कंद के आचार्य। और यहाँ क्रम में तो इस श्लोक में सबसे पहले नंबर पे हैं ब्रह्मा जी, पंचम स्कंद के आचार्य हैं। षष्ठम स्कंद के आचार्य मनु जी हैं। सप्तम स्कंद के आचार्य प्रहलाद जी, सप्तम स्कंद की कथा में प्रहलाद जी। अष्टम स्कंद में बलि जी की प्रधानता है, इसलिए अष्टम स्कंद के आचार्य बलि जी हैं। नवम स्कंद में जिसमें राम चर्चा है, जिसके जनक जी आचार्य हैं, और दसम स्कंद के आचार्य तो स्वयं शुकाचार्य जी सुखदेव जी हैं। एकादश के स्कंद के आचार्य सनत कुमार हैं, और द्वादश स्कंद के आचार्य स्वयं यमराज हैं। ये 12 आचार्य हैं। तो बताइए उन 12 आचार्यों में द्वादशायितान बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा, यही कहा था कि हम 12 लोग ही विशेष रूप से भागवत धर्म को जानते हैं, जिनमें उन 12 महाभागवतों में प्रहलाद जी भी कहलाए। ध्यान से सुनो, दैत्य कुल में जन्म लिया था, लेकिन 12 महाभागवतों में इनका एक नाम, एक स्तंभ गाड़ दिए और अपनी भक्ति करके दिखाया। अर्थात केवल दिशा परिवर्तन हो जाए, स्वभाव बदल दे, भगवान किसी के पक्षपाती नहीं, समदर्शी है। अब अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ। राजा परीक्षित हाथ जोड़े बैठे, पूज्य पाद सुखदेव जी कथा का रसपान करा रहे। समुद्र मंथन की कथा करते हैं। समुद्र मंथन देवदानों मिलकर के किया। सर्वप्रथम मध्यमाने वेशोदिर्नयाधारो ही आपो विशत। कुछ आधार नहीं था, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। मंद्राचल पर्वत की मथानी, बांस की नाक की रस्सी, पूंछ की तरफ देवता और मुंह की तरफ दैत्य। कुछ आधार नहीं था तो मंद्राचल समुद्र में डूब गया। देवता हरि शरणम यही हुआ, अब क्या करें। बिलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरः अकृत्वा बपुः कच्छप रूपम अद्भुतम। भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण करके प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार, जल में प्रवेश करके अपनी पीठ पर धारण किया और पर्वत को उठा लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें निकला क्या, विष। वो विष भगवान शिव को देवताओं ने समर्पण कर दिया। क्या, किसके लिए विष समर्पण? देखो ध्यान से, दो इसके रहस्य, एक आध्यात्मिक रहस्य। विष का मतलब है मेरे अंदर जो अहंकार रूपी विष भरा हुआ है, अहंकार है मेरे अंदर, अवगुण है, मात्सर्य है, विकार है, यही सब विष है। आध्यात्मिक रहस्य क्या इसका है कि संसार सिंधु का मंथन हो रहा है, इसमें विकार विष दुख ही भरा हुआ है। अब किसके लिए मंथन किया जा रहा है? अमृत के लिए। खूब ध्यान से सुनो। अब अमृत नाम क्या है? अमृतम अश्नुते। लिखा है कि भागवत धर्म अगर जान जाए वैसे तो गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम अयम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ये भागवत का रहस्य बहुत ही कठिन है। जो 12 महाभागवत जानते हैं सब नहीं जान सकते, बड़ा कठिन है, गुह्यम है। दुर्बोध माने जानना बहुत कठिन है, और जो जान गया विशुद्ध परम शुद्ध है, और जो जान गया ज्ञात्वा, जान करके अमृतम अस्मते। अमृतम माने उस परमात्मा को फिर प्राप्त कर लिया। अर्थात अमृत की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये समुद्र मंथन हो रहा है। एक ऐसा अमृत है भगवत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा है, वो अमृत है। अगर भगवत प्राप्ति करना है, उस अमृत को प्राप्त करना है, तो अपने अहंकार को
चाहे शिवार्पण मस्त कर दो, कृष्णार्पण मस्त कर दो, विष्णुर्पण मस्त कर दो, है किसी को दे दो, सब एक ही रूप हैं। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। अहंकार अर्पण कर दो। तो देवताओं को उस भगवत तत्व अमृत की प्राप्ति करनी है। अमृत के लिए मंथन हो रहा था, इसलिए सबसे पहले उस विष को किसको समर्पित कर दिया? भगवान भोलेनाथ को। और दूसरी बात यह है कि जब समुद्र मंथन होगा, देखो देवताओं ने की मदद के लिए भगवान ने अपनी पीठ का आधार दिया, तो वैसे हमारा मन जो है मंदराचल पर्वत है। दूसरा रहस्य, मन मंदराचल पर्वत है, पर्वत से भी विशाल है। गिरिर महान, उस पर्वत से भी मन की गति विशाल है। मन मंदराचल पर्वत संसार में न डूबे, इसके लिए क्या उपाय? इसके लिए उपाय है कि मन को भगवान के चरणों का आश्रय दे दो। प्रश्न करो, अगर बूढ़ जाए तो क्या नुकसान होगा? बोले दुख पाएगा, और क्या हो? संसार में है क्या? दुख है। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है। अरे भोजनालय में जाओ तो भोजन, पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक, सुखालय में जाओ तो सुख, दुखालय में जाओ तो दुख। तो मन दुख न पावे, इसके लिए क्या है कि भगवान के चरणों का आश्रय दे दे। और जब मन भगवान के चरणों में आश्रय देगा तो भगवान क्या करते हैं? हमारे दोष को दूर करते हैं, हमारे दुर्गुणों को दूर करते हैं। यही दुर्गुण विष है, यही रहस्य है। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलने का मतलब है कि दुर्गुण दोष निकल गया, क्योंकि भगवान के को आधार मान लिया। जब भगवान के चरणों का आधार हो जाएगा, मन वहां का आश्रय ले लेगा, तो मेरे अंदर का दोष विकार दूर होगा। सुधीर जी वर्णन करते हैं कि फिर समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कामधेनु गाय निकली। कहानी तो इसे सुनाते चले जाएं। कामधेनु गैया मिली, ऋषियों को मिली, उच्चैश्रवा घोड़ा मिला, दैत्यों को मिला, कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया, ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। इससे आपको क्या मिलेगा? है आप भी तो भागवत कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, कुछ मिलना चाहिए ना। इसलिए आप रहस्य जानते चलो और वही जानो, ये अपने जीवन में अपने को मिले। कामधेनु गैया ऋषियों को मिलने का मतलब है, कामधेनु कामना को पूर्ण करने वाली धेनु है। गो माने गाय, गो माने इंद्री। ये जो हमारी धेनु है, इंद्रियों में जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामना पूर्ण नहीं होगी। यत् पृथिव्याम व्रीहि अवम हिरण्यम पशवः स्त्रिया लेकिन न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसा काम हतस्ते। बात समझे कि नहीं? अर्थात आपको सारा संसार मिल जाए और संतोष नहीं है, अंतर्गत यही होगा कि वो मनुष्य ही हत हो जाता है और उसके साथ उसकी वासना जाती है। जीते जीत उसे वासना सताती रहती है। तो जब तक वासना है, असंतोष है, तब तक कामना कहाँ पूर्ण होगी? और जब तक संतोष नहीं आवेगा तब तक तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा। असंतोष में, वासना में अमृत परमात्मा नहीं मिलेगा। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये ऋषि मुनि संतोषी होते हैं, इसलिए पांचों गाय ऋषियों को मिली। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय ये ऋषियों को मिली। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। ये उच्चैश्रवा घोड़ा का मतलब है, श्रवः माने होता है कीर्ति, श्रवः माने कीर्ति, वासना, उच्चै माने ऊंची। दैत्य का मन ऊंची वासनाओं में फंस गया है, वो घोड़ा ले लिए ना। हाँ, कैसा घोड़ा? वासना रूपी का घोड़ा, उस पर सवार हो गए। जब वासना के घोड़े पे चढ़ोगे तो वासना की तो कथा सुन रहे थे ना, कितनी वासना तेज है, लहर चलती रहती है। वासना रूपी घोड़े पे दैत्य सवार हो गए। ऊंची कीर्ति में जिनका मन फंस गया, वासना में फंस गया, उन्हें अमृत नहीं मिलने वाला है। अमृत माने सुख। अगर सुख चाहते हो तो संतोष रखो, ये वासना का घोड़ा से तो सवारी न करो। इसीलिए दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा, देवता को अमृत मिलेगा।
फिर समुद्र मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी निकले।